का नेतन्याहू को फाइनल अल्टीमेटम। इजराइल पर फिर करेंगे घातक हमला। अमेरिका ने भी ईरान को दी धमकी। हुआ हमला तो परिणाम होंगे गंभीर। इजराइल पर मिसाइल अटैक के 1 महीने बाद अब एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने धमकी दे दी है। खामनेई ने न केवल इजराइल को धमकाया है बल्कि अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। खामनेई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इजराइल और अमेरिका को कड़ा जवाब मिलेगा। तेहरान में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी, ईरान और पश्चिम एशिया के रेजिस्टेंस फ्रंट पर हुए हमलों के लिए इजराइल और उसका प्रमुख समर्थक अमेरिका सजा भुगतेगा। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान ऐसे सभी शक्तियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं खामनेई की धमकी के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को भेजे गए मैसेज में बाइडेन प्रशासन ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके संभावित हमले के बाद इजराइल को पलटवार करने से अमेरिका नहीं रोकेगा। अमेरिका का कहना है कि इस बार का इजरायली हमला बड़ा और भयानक हो सकता है। पिछले हमले की तरह यह बेहद सीमित नहीं होगा। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर के बाद ईरान और इजराइल सीधे तौर पर आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच एक राउंड का युद्ध हो चुका है। पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी, इसके बाद इजराइल ने ईरान पर सीधी एयर स्ट्राइक की थी। अब अगर ईरान फिर से हमले करता है तो माना जा रहा है कि युद्ध और भड़क सकता है। इसलिए अमेरिका भी इस युद्ध को रोकने के लिए जहां इजराइल को समझा रहा है तो वह ईरान को हमला न करने के लिए धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं युद्ध क्षेत्र में लेबनान फ्रंट से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला किया गया इजराइल की तरफ, जहां तकरीबन 60 के करीब रॉकेट दाग दिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर तकरीबन 60 रॉकेट से हमला किया है। अलग अलग सेक्शंस में इन रॉकेट से हमले यहां पर किए गए हैं, लेकिन इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है। आयरन डोम ने इन्हें निस्तेनाबूद यहां पर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं युद्ध की खबरों का नंबर 1 शो संग्राम। और संग्राम में आज आपको बताने वाला हूं कि अभी तक नेतन्याहू, उनकी टीम, आईडीएफ लगातार लेबनान में हो या फिर हमास में एक के बाद एक बम आसमान से बरसा रही थी। ग्राउंड पर ऑपरेशन चल रहे थे, लेकिन अब एक और टैक्टिक का इस्तेमाल नेतन्याहू ने शुरू कर दिया। कैसे अपने दुश्मनों को इजराइल निस्तेनाबूद करने के लिए अपनी नई टीम के साथ ग्राउंड पर उतरा, जिसके बाद हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं, उसमें पूरी तरह से खौफ मच गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊंगा आतंक की फैक्ट्री हमास की, जिसका भंडाफोड़ आईडीएफ ने किया, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमास ने बनाए थे, हमास को निस्तेनाबूद करने की बात लगातार इजराइल कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स अभी भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आतंक की फैक्ट्री सामने आई है और दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को यह चेतावनी दे दी है कि जिस हमले की तैयारी कर रहे हो उसके बाद हम इजराइल को नहीं रोक पाएंगे। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका के हाथ से भी बात निकल जाएगी। तो शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। तो नेतन्याहू और उनकी टीम लगातार हिजबुल्लाह पर, लेबनान में हमास पर एक के बाद एक कार्रवाई कर रही। अभी तक आपने देखा कि आखिर कैसे एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। आईडीएफ लगातार ग्राउंड पर ऑपरेशन कर रही है और नया ऑपरेशन अब सामने आ गया है। ऑपरेशन नेतन्याहू का ऑपरेशन के, आखिर क्या है ये ऑपरेशन के? दरअसल
हिजबुल्लाह पर अब नए टैक्टिक के साथ जो बड़े अटैक हैं वो आईडीएफ की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं और कैसे उनके कमांडर्स को ढेर करने के लिए जो नई टीम है वो ग्राउंड पर उतार दी गई है आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से, जो अब कमांडर्स को उठाकर ले जा रही है, उनके पूरी तरह से कमर तोड़ रही है, जिससे कि हिजबुल्लाह पूरी तरीके से हैरान और परेशान है। तस्वीर में सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे नेतन्याहू का ये ऑपरेशन के शुरू हो चुका है। देखिए, ये तस्वीरें बैतूल लेबनान की है। बैतूल लेबनान में ये ऑपरेशन क्यों खास है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए बैतूल लेबनान में आईडीएफ के कमांडोज पहुंच गए, जहां पर वो पहुंचे और एक कमांडर जो बताया जा रहा है हिजबुल्लाह का, नेवी का एक कमांडर, देखिए जो आप इस वक्त देख रहे हैं, नेवी का ये कमांडर जिसे किडनैप यहां पर कर लिया जाता है, उठाकर ले जाती है आईडीएफ की टीम। आखिर क्यों इसे पकड़ा गया, कितना खतरनाक ये कमांडर था और क्यों इसके बाद अब हिजबुल्लाह में हड़कंप मचा हुआ है, सारी बातें आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये ऑपरेशन आखिर कितना खतरनाक है और आखिर इस ऑपरेशन का अभी तक आपने बैरूत के अंदर बम बरसते हुए देखे, लेकिन अगर यहां पर ये बम बरस रहे हैं तो अगर आखिर यहां पर ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है तो कितना खतरनाक है। दरअसल बैतूल लेबनान में पहली बार इस जमीन पर लेबनान में आईडीएफ के कमांडोज ने अपने कदम रखे हैं। अभी तक लेबनान के दक्षिण में ही ये ऑपरेशन हो रहे थे। इजराइल से बैतूल की जो दूरी है वो तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी है, जहां बॉर्डर से 140 किलोमीटर के अंदर भूमध्य सागर से एंट्री होती है इन कमांडोज की और अटैक यहां पर करते हैं और कमांडर को उठाकर लेकर जाते हैं। और अभी तक बैरूत में जो ऑपरेशंस हो रहे थे वहां से भी 55 किलोमीटर दूर है, यानी लेबनान जहां पर अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन हुए, बैतूल जैसे वो इलाके जहां पर अभी तक आईडीएफ ने कदम नहीं रखा था, वहां पर भी अब आईडीएफ घुस चुकी है। और कौन सी वो टीम है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, कितनी खतरनाक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। पहले हसन नसरल्लाह को मार डाला, फिर हाशिम सफीउद्दीन को किया ढेर, अब नेवी कमांडर को ही उठा ले गया इजराइल। जी हां, इजराइल ने हिजबुल्लाह को फिर से बड़ा झटका दे दिया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने एक हैरान कर देने वाले मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। समंदर के रास्ते उत्तरी लेबनान में घुसकर इजरायली कमांडोज ने हिजबुल्लाह के सीनियर नेवी कमांडर को किडनैप कर लिया। हिजबुल्लाह के नेवी कमांडर को न केवल किडनैप किया गया बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से इजराइल की धरती पर लेते गए। इस खुफिया ऑपरेशन की भनक भी हिजबुल्लाह आतंकियों को नहीं लगी और उसकी नाक के नीचे से उसके तथाकथित नेवी कमांडर को इजरायली सेना उठा ले गई। अमेरिकी और लेबनानी मीडिया की खबरों के मुताबिक इजरायली कमांडो ने समंदर के रास्ते इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान इजरायली कमांडो ने हिजबुल्लाह के नेवी कमांडर इमाद फदल अमहस को गिरफ्तार किया है। उत्तरी लेबनान के बटरून शहर में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। रात के अंधेरे में समंदर के रास्ते शहर में घुसे थे इजरायली कमांडोज। एक घर पर छापेमारी कर इमाद फदल अमाज को अपने साथ ले गए इजरायली कमांडोज। समंदर के रास्ते अमाज को सुरक्षित इजराइल पहुंचे कमांडो। हिजबुल्लाह